अरहतो सम्मा संबुद्ध। आज सभा में समुपस्थित सभी सीनियर सुनने का भाग्य मिला आज हमको, सबको मेरा प्रणाम। और अन्य जो उपस्थित यहाँ हैं मेरा प्रणाम है। आज त्रिपिटकाचार्य डॉक्टर भिक्षु धर्मरक्षित के संस्मरण में 12th पाली दिवस समारोह हम कर रहे हैं। ये 4 दिन का एक वेबिनार है। ऑनलाइन वेबिनार करना कितना मुश्किल है और इस प्रयास को उठा रहे नंदा रतन इत्यादि सब। कार्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से हो रहा है और इसका नाम महाप्रयाण टू महापरिनिर्वाण जो रखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। महाप्रयाण भिक्षु धर्मरक्षित जी का आज निर्वाण हुआ था और महाप्रयाण और महापरिनिर्वाण दोनों एक प्रकार के हमारे अंदर हृदय में एक वैराग्य को उत्पन्न कर रहे हैं। महाप्रयाण से शुरू होकर के कार्यक्रम इस बीच में हम हैं। इस बीच में क्या है? अनिच्छा, अनत्ता, दुख, ये सब है। हम सब उसके स्वरूप है। तो इसलिए ये कार्यक्रम की रचना के लिए मैं बहुत साधुवाद दे रहा हूं। भिक्षु धर्मरक्षित जी के विषय में हम बहुत सारे विषय हम सुने हैं। बहुत ग्रंथकर्ता महान भिक्षु थे वे। हम तो बहुत छोटे हैं, उनसे मिलने का भाग्य नहीं मिला। लेकिन भिक्षु धर्मरक्षित जी के कुछ मैंने पढ़ा, वो मानते थे कि पाली भाषा भगवान बुद्ध के कुछ समय से पूर्व से लेकर के अशोक काल के कुछ समय के पीछे तक पूरे उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा थी। वे ऐसा मानते थे और वे मानते थे कि पाली विशाल है और वो बहुत दुखित रहते थे कि कालक्रमवश दीर्घकाल तक हम भारतीय पाली भाषा से अनभिज्ञ हो गए थे, लेकिन ये भाषा पड़ोसी देशों में सुरक्षित हो गई है। बाद में यद्यपि पाली भाषा हमारी प्राचीन भारतीय भाषा है और इसमें जो साहित्य है वो हमारा साहित्य है। एकदम जैसे हमारे आचार्य अंगराज चौधरी जी बोल रहे थे, व्यास जी बोल रहे थे, इसमें एक साहित्य है। ये सब हमारा प्राचीन धरोहर है और इस भाषा की रक्षा इसलिए करना बहुत जरूरी है। और पाली भाषा, मैं तो पाली भाषा को बहुत सरल और सुंदर मानता हूं। आज भाषा के उत्थान के विषय में ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं वैसा है, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे विश्वविद्यालय में पाली भाषा का पठन पाठन हो रहा है। लेकिन कुछ विद्वान जैसा कहे थे, उसमें गुणवत्ता लाने की जरूरत है आज हम, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय विद्वान जो लिखते हैं आज दूसरे मतलब जो विश्व साहित्य विश्व के परिप्रेक्ष्य में यदि देखेंगे तो उतना मान्यता कभी इसका तो जैसा हम खाना खाते हैं लेकिन जल्दी जल्दी खाते हैं, चबा चबा के नहीं खाते हैं। अभी बोल रहे हैं चबा चबा खाइए तो बहुत अच्छा हो। इसी प्रकार हम ग्रंथ रचना करते हैं तो जल्दी जल्दी में कहते हैं, उसमें गुणवत्ता ला करके एक आदर्श ग्रंथ के रूप में रहने का बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ जैसे बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों ने जैसे इंडिक स्टडीज के ऊपर, पाश्चात्य विद्वानों ने जैसे संस्कृत विद्या के ऊपर भी हमेशा भारत को, भारतीय विद्वानों को छोटा करने का प्रयास उन पाश्चात्य विद्वानों का रहा था। इसमें 2 कारण हैं। एक तो उनको तो हमारे पाश्चात्य, हमारे भारतीय विद्वानों की महत्ता समझने की उसमें उसका उतना क्षमता नहीं है। हमारा भी गलती है, हम उतना अच्छी तरह से कभी कभी कर नहीं पाए हैं। उदाहरण के लिए ऑस्कर, हम सब जानते हैं, ये पुस्तक लिखा है, ये हैंडबुक ऑफ पॉली लिटरेचर एक है, ऑस्कर वॉन हिनुबर्ग।
उसका इंट्रोडक्शन में वो लिखते हैं कि वो पाली साहित्य का ये पुस्तक तो हैंडबुक ऑफ पाली लिटरेचर है ना, उससे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन में पाली साहित्य का एक छोटा सा सर्वेक्षण किया है, एक सर्वे किया है। उन्होंने लिख रहा है कि अनफॉर्चुनेटली इट इज हार्डली पॉसिबल टू बेनिफिट फ्रॉम विमलाचरण लॉ। इज राइटिंग लाइक दिस। क्योंकि ये मतलब उसका उसका ग्रंथ वो अच्छा नहीं है ऐसा बोल रहा है, वॉल्यूमिनस, ये तो बहुत वॉल्यूमिनस है, लेकिन फिर भी वो मान्यता नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड इन दिस रादर वर्बोस बुक एनी ट्रेसेस ऑफ स्कॉलर डिस्कशन ऑन पाली लिटरेचर, ऐसा वो लिख रहा है। मतलब पाली साहित्य का इतिहास तो विमलाचरण ला विशाल रूप में लिखा है, लेकिन इसमें स्कॉलरली उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है करके ऑस्कर रॉन हिनबर लिख रहा है, और दूसरे पाश्चात्य विद्वानों का तो वो प्रशंसा किए हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो हमको पाली को पढ़ना आवश्यक है, उसको गुणवत्ता लाने का बहुत जरूरत है। मैं एक बार संयोग से बैंकॉक में गया था, वहां मुझे एक मित्र है, वो महिदोल यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया था, वो पाली के ऊपर रीडिंग सेशन वो कर रहे थे। इस प्रकार के हम भारतीय विद्वान कभी कभी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम हमेशा सोचते कॉन्फ्रेंस करें, सबको बुलाए और उसमें भोजन ये सब वितरण करें, इस प्रकार की दृष्टि हमको रहता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमको माइन्यूटली इस विषय को देखना चाहिए। एक छोटा सा सूत्र लेकर के बड़े बड़े विद्वान जहां जो उपस्थित है उनको बुला रीडिंग कराना है, एक एक अक्षर पर विवेचन करना है, एक एक पद के ऊपर विवेचन करना है, तब इस साहित्य का मर्म सबको पता चलेगा और हमारा सत्ता भी विश्व के लिए प्रकाशित हो जाएगा। तो हम आज यही हम बताना चाहते हैं कि वास्तव में विष्णु धर्मरक्षित जी के विषय में बोलना है, सभी बोले हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। वो महान थे, त्रिपिटकाचार्य थे, और पाली साहित्य के उत्थान के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान था, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा है। जैसे गुरुजी कह रहे थे कि वो विशुद्धिमग्ग जैसे ग्रंथ को, जटिल ग्रंथ को उन्हीं दिनों में वो हिंदी में अनुवाद कर दिया है। तो हम पाली साहित्य के विषय में यदि हम देखेंगे तो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर के ऊपर आज ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना जरूरत है, और जो ऑलरेडी अनुदित है, ट्रांसलेटेड है, उसके ऊपर अलग अलग दृष्टिकोणों से उसको रिसर्च करने का भी बहुत जरूरी है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और सरकार का जरूर योगदान रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग यदि पढ़ेंगे तो सरकार को उसका उत्थान करना ही पड़ेगा। तो आज ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है, केवल ये एक भव्य कार्यक्रम है पाली के विषय में। आज जो पुरस्कार आप दिए हैं और बहुत ही अच्छा, एक प्रासंगिक है, अत्यंत भीष्म तुल्य जो विद्वान हमारे बीच में आज जो बैठे हैं, उन सबको आप ये जो उपाधि जो दिए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का कारण है, और उन सबको मिलने सुनने का मौका आज हमको मिला। और इसलिए प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को और इस सभा में उपस्थित प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी को और रविंद्र पंत जी भी यहाँ उपस्थित है, उनको और अन्य भिक्षुओं को, सबको मेरे भूयो भूया साधुवाद करते हुए मैं वचो विरमण कर रहा हूँ। धन्यवाद।